ये चीजें लिख दूंगी ताकि सब बच्चों को याद रहे। चलो अब अपना लेक्चर शुरू करते हैं बेटा। आज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का तुम्हारा आई थिंक लेक्चर 7th है, ठीक है। तो आज वही है हमारा एम, वही है। एक तो एक्सेलरेटिंग बॉडीज वाला पार्ट हमारा चल ही रहा है, तो वही वाला पार्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़े से उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हम सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक विच वी वांट टू कवर इन टुडेज क्लास इज वेइंग मशीन। तो ये वेइंग मशीन क्या होती है, वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, और कुछ कुछ अलग अलग इसके भी हम केसेस देखेंगे कि वेइंग मशीन के केस में क्या क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन से बिगिन करते हैं आज की क्लास में। लुक एट दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हो गया था हमारा कल। कौन सा मैम? ये वाला जो अभी स्क्रीन पॉज है। ये वाला क्वेश्चन हमें करना था हमारा कल, आई थिंक क्वेश्चन हो नहीं पाया था। दिख रहा है अभी बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Question everyone will try to do this question. Take 1 or 2 minutes, try to do this question. दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ अपना बढ़िया, उसके बाद तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। Draw the free body diagram of both of these and your question will get solved. ये क्वेश्चन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट भी हमें दिखाएगा। वी विल अंडरस्टैंड दैट एज वेल। तो सबसे पहले लेट मी कंसिडर द मास 1। फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना रही हूँ किसका? मास 1 का, m1 का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रही हूँ। तो भाई 30 डिग्री के इंक्लाइन पे है m1, ठीक है। दिस इज माय m1 मास, इट इज एट एन इंक्लाइन ऑफ 30 डिग्रीज। तो हमें पता है कि 3 फोर्सेस ही लग रही हैं इस सिचुएशन में। एक तो हमारी नीचे की Yes, ma'am. डायरेक्शन में है ना mg लग रही है, एक हमारी ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल लग रही है, सही है, और एक हमारी टेंशन लग रही है। यही तीनों फोर्सेस तो लग रही है ना बेटा। लेट मी से कि इसकी वजह से कुछ एक्सेलरेशन आ रही है सिस्टम में, और सिस्टम मेरा नीचे की साइड पे एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। एक मास ऊपर जा रहा है, दूसरा मास नीचे आ रहा है, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। सही है बच्चों? ठीक है, वेरी गुड सिल्की बेटा, गुड जॉब। तो अब यहाँ पर अगर मैं कंपोनेंट करूंगी, ये mg के कंपोनेंट हो जाएंगे। mg विल मेक एन एंगल 30 डिग्री। तो mg के 2 कंपोनेंट कौन से आएंगे? दिस विल बी mg cos 30 Yes, ma'am. and here we will have mg sin 30. Is this okay? और तुम्हें अभी मैंने ये डायग्राम में ड्रॉ किया है कि ये नीचे की डायरेक्शन में मेरा जो ब्लॉक है वो गिर रहा है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा इसकी? mg sin 30, इसकी इक्वेशन क्या होगी? mg sin 30 minus tension must be equal to mass into acceleration. This will be my equation. Yes, ma'am. है ना? तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ आगे, तो मास की वैल्यू तुम्हें √3 गिवन है, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? √3 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू कितनी होती है? 10। तो जी की वैल्यू भी प्लग इन कर दो। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा ये बताओ? यहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारी? साइन की वैल्यू 1/2 डाल दो, मास की वैल्यू √3 डाल दो। तो √3 15 is equals to √3 है। 15 इज इक्वल टू √3a, ये बनेगी ना बेटा, है ना। तो इसको अगर आगे मैं फर्दर इसको सॉल्व करके लिख दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 5√3 माइनस t विल बी इक्वल टू √3a। डू यू गाइस अग्री विद दिस? Yes, ma'am. यस मैम। सही है। तो ये तो हमारी पहली ब्लॉक से इक्वेशन बन गई। अब यही सेम चीज हम दूसरे ब्लॉक के लिए करेंगे। वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास 2 एंड Yes. वी विल डू द एग्जैक्ट सेम थिंग फॉर मास 2। सही है। अब तो आदत हो गई है मैम ऐसे जीने की, अब तो ये चीज करने की तुम्हें भी आदत हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई है तो मतलब प्रैक्टिस नहीं हुई है, ढंग से प्रैक्टिस और करो। सही है बेटा। तो यहाँ पर अब ये जो है ये मेरा मास m2 है, इस पे भी सेम फोर्सेस ही लग रही है, फोर्सेस तो डिफरेंट लग नहीं रही। नीचे की डायरेक्शन में mg लगेगा, ऊपर तुम्हारा नॉर्मल लगेगा, और तुम्हारी टेंशन फोर्स लगेगी, है ना। और हमारी तीसरी फोर्स कौन सी लगेगी? टेंशन फोर्स लगेगी। और मैंने ये बोला है कि ये भी जो सिस्टम है ये ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, so there is some acceleration in the upward direction. So here as well you can do the components. यहाँ पर भी कंपोनेंट्स कर लोगे। ये जो एंगल है ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो कंपोनेंट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? mg cos 60 एंड यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगा mg sin 60। इज दिस ओके गाइस? Yes, ma'am. सही है। तो इक्वेशन क्या बनाओगे? व्हाट विल बी द इक्वेशन बी इन दिस केस? t minus mg sin 60 मस्ट बी इक्वल टू ma। ये इक्वेशन बन जाएगी ना। यहाँ पर तुम्हें मास कितना गिवन है? 1 kg। तो क्या वैल्यू हो जाएगी? t माइनस
मास तुम्हारा 1 है, जी की वैल्यू 10 होती है, साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो t minus 5/3 will be equal to acceleration. This is your equation. Yes, ma'am. तो अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से देखो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं. If I'm adding these two, what will be the value of acceleration? बताओ. अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो एक्सेलरेशन 0 नहीं आ जाएगा. Yes, ma'am. Yes, Zero ma'am. ही आ रहा है. Zero. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आ गई, मतलब क्या है कि ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पे है. तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम नहीं गिवन तो अपने आप सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे. अगर इक्विलिब्रियम में होगा सिस्टम तो एक्सेलरेशन 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. अब यहाँ से अगर मैं टेंशन की वैल्यू निकालूंगी तो टेंशन कितनी आ जाएगी, 5√3 न्यूटन. Yes, ma'am. माइनस क्या है ना वो तो सर. Yes, ma'am. नहीं, टेंशन पॉजिटिव ही तो आएगी बेटा, Plus उस T. साइड पे जाकर Yes, प्लस हो ma'am. जाएगी ना, तुम्हारी एक्सेलरेशन तो 0 है ना. तो अब ये हो गया, तो फर्स्ट पार्ट इज डन, एक्सेलरेशन निकल गई, टेंशन निकल गई. नेट फोर्स ऑन पुली निकाल लो. नेट फोर्स ऑन पुली कैसे निकालोगे, अब पुली के ऊपर दो फोर्स लग रही है ना तुम्हारी, ये जो पुली है इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों डायरेक्शन में तुम्हारी टेंशन ही तो लग रही है. Yes, ma'am. मैम जीरो हो जाएगा ना, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम पे, तो नेट फोर्स तो जीरो होगी. नहीं, पुली के ऊपर नेट फोर्स 0 का है. पुली के ऊपर कुछ नेट फोर्स लग रही होगी ना बेटा. टी नेट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी ना √t² प्लस t². सही है, तो ये जो वैल्यू है वो t√2 के बराबर आएगी. t√2 के बराबर Ma'am, आएगी. आपने screen. अच्छा, स्क्रीन पॉज है, एक सेकंड. आ गई बेटा. तो टी नेट की जो वैल्यू है वो मेरी आ गई हाँ, थी yes. 5√6 न्यूटन. बेटा ये जो फोर्स है ना ये स्प्रिंग की वजह से आ रही है पुली पे, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है. तो ये क्या होता है कि जो ये हिंज वगैरह लगे हुए हैं इसकी वजह से पुली पे कोई फोर्स जो लगती है वो बैलेंस कर देती है सारी चीजों को. बट तुम्हारे को थर्ड पार्ट में बोला क्या है निकालने के लिए, नेट फोर्स ऑन पुली एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग. तो स्प्रिंग की वजह से तो दोनों डायरेक्शन में जो टेंशन लगेगी उसका नेट निकाल लोगे ना, उसका वेक्टर सम निकाल लोगे. Yes, yes, ma'am. सही है, चलूं आगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ये तुम्हारा ना एक स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है, उसको भी मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगी. इसको कहते हैं एटवुड मशीन. दिस इज नोन एज एटवुड मशीन. तो यहाँ पर एक पुली से तुमने दो मासेस बांध रखे होते हैं, बस यही होती है तुम्हारी एटवुड मशीन, जिसका बच्चा ना हवा बना रखा होता है. तो यहाँ पर हो क्या रहा है बेटा, एक तुम्हारे पास पुली है, उस पुली से तुम्हारे दो मासेस बंधे हुए हैं. तो येलो से बना देते हैं मास, है ना. तो तुम लोग मुझे लॉजिक से बताओगे कि ये सिस्टम मूव करेगा नहीं करेगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. करेगा. करेगा मैम. एक सिस्टम में तुम्हें करेगा. 6 किलो का मास गिवन है, दूसरा मास तुम्हें 10 का गिवन है. तो मैम ऑब्वियसली कैसा सवाल है, मैम मूव तो करेगा ही करेगा, और कैसे मूव करेगा, किस डायरेक्शन में. ऊपर की तरफ 6 जाएगा, 6 और कुछ 10 एक्सेलरेशन नीचे. से ऊपर गया, हाँ 10 कुछ एक्सेलरेशन से नीचे आया. तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकती हूँ अब मैं. नीचे की डायरेक्शन में 7, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में 100, ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन, यही सेम टेंशन यहाँ पर भी लगेगी. तो बेटा आ जाएगी टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों की वैल्यू, दोनों की वैल्यू निकाल लोगे ना. फॉर 6 kg ब्लॉक व्हाट विल बी द इक्वेशन, 6 kg ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन आएगी, t minus 60 must be equal to mass into acceleration 6a. and what will be the equation for 10 kg block, 10 kg ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन आएगी बच्चों. 100 minus T is equals to mass into acceleration. हाँ, तो मास तुम्हारा 10 है तो 10a हो जाएगा. तो यहाँ से निकल जाएगी ना टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों की वैल्यू. बताओ क्या वैल्यू आ रही है, एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ से. अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 40 इज इक्वल टू 16a. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और टेंशन की वैल्यू निकालना यहाँ से, ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंशन. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन इन दिस केस. 75 बिल्कुल सही है, 75 वैल्यू आ गई सबकी, 75 न्यूटन. Yes, ma'am. ठीक है बेटा. Yes, ma'am. तो अब ये एटवुड मशीन जो हमने पढ़ा है इसको थोड़ा सा क्वांटिटेटिव तरीके में तुम्हें समझा देती हूँ. ये क्वांटिटेटिव तरीका कुछ नहीं है, ये एटवुड मशीन इज नथिंग बट इट्स अ सिंपल पुली सिस्टम. ठीक है, एटवुड मशीन इज नथिंग बट अ सिंपल पुली सिस्टम एज आई हैव शोन यू इन द डायग्राम.
इट इज अ सिंपल पुली सिस्टम. तो सपोज ये जो पुली सिस्टम है इसके अंदर कंसिडर दैट मेरा जो मास m2 है, ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है, कंसिडर दैट मास m2 इज ग्रेटर देन मास m1 एंड ये जो पुली है हमारी, ये जो पुली है, पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस. हम मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली से ही डील कर रहे हैं. पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस. तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे दोनों का, मासेस का, है ना. अभी मैंने Yes, बोला कि ma'am. m2 इज ग्रेटर देन m1. इसका मतलब क्या है कि m1 तुम्हारा ऊपर जाएगा, m2 जो है वो तुम्हारा नीचे गिरेगा. M2 नीचे एक्चुअली. सही है. और यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी नीचे की डायरेक्शन में? m1g और यहाँ पर m2g. और ऊपर के डायरेक्शन में हाँ, ऊपर की टेंशन. डायरेक्शन में दोनों केसेस में हमारी टेंशन लगेगी. सही है ना. तो इसकी इक्वेशन में लिख Yes, सकती हूँ. I can write down the equations. What will be my equations for mass m1? For mass m1 equation क्या आएगी m1 मास के लिए बेटा? मैम T minus m1g is equals to ma. m1a. सही है. और मास m2 के लिए क्या इक्वेशन आएगी? मैम m2g minus t is equals to m2a. m2g minus t is equal to m2a. तो यहां से अब हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. ठीक है. If I'm adding these two, what will I get? If I'm adding these two, मेरे पास क्या आएगा? m2g minus m1g will be equal to m1a plus m2a. तो एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू आ गई ना बेटा. यहां से एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? m2 minus m1 multiplied by g divided by m1 plus m2. Is this part okay? मैम एक बार रिपीट कर दो मैम ये बॉक्स वाला. ये बॉक्स वाला रिपीट कर दो. इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, निकालो अपनी कॉपी में. ये दोनों इक्वेशन समझ में आई ना? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो टेंशन तो कट जाएगी. मेरे Yes, पास ma'am. लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा? m2g minus m1g Yes. and this will be equal to m1a plus m2 है. तो यहाँ से एक्सेलरेशन की ये वैल्यू निकल आई. Yes, ma'am. यहाँ से एक्सेलरेशन को कॉमन ले लो, यहाँ से g को कॉमन ले लो. तुम्हारे पास क्या बचेगा? m2 minus m1g is equal to m1 plus m2a. तो यही वैल्यू तो आ जाएगी ना बेटा एक्सेलरेशन की. तो इसी एक्सप्रेशन को तुम एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लिख सकते हो और एक्सेलरेशन का एक शॉर्टकट मेथड लिख सकते हो एक्सेलरेशन निकालने का किसी भी सिस्टम में. दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स. एक्सेलरेशन इज नथिंग बट नेट पुलिंग फोर्स. कितनी फोर्स से तुम्हारा सिस्टम खींचा जा रहा है डिवाइडेड बाय द टोटल मास. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर तुम्हारी नेट पुलिंग फोर्स कितनी थी? यहाँ पर तुम्हारी नेट पुलिंग फोर्स इस सिस्टम में कितनी थी? मास m2g तो नीचे गिरने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो एक तरीके से तुम m2g मास से नीचे खींच रहे हो, m1 मास तुम्हारा ऊपर जा रहा है. तो पुलिंग फोर्स कितनी आ रही है इस सिस्टम में? m2g माइनस m1g. Yes, ma'am. है ना. Yes, ma'am. एंड इफ आई डिवाइड दैट बाय द टोटल मास आई विल डायरेक्टली गेट माय एक्सेलरेशन. सो दिस इज अ शॉर्टकट फॉर्मूला. सो वी विल अप्लाई दिस इन द फ्यूचर क्वेश्चंस. अभी जो 2-3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें हम इस चीज को अप्लाई करेंगे. ठीक है. तो तुम लोग देखोगे कि भाई ये फॉर्मूला तुम्हारा हर जगह पे अप्लाई हो सकता है ऑलवेज. सही है बेटा. चलूं आगे? ठीक है. चलूं आगे बच्चों? Yes. Yes, Yes, sir. ma'am. इसकी ये वाला जो फॉर्मूला है इसकी एप्लीकेशन की तुम्हें एक इलस्ट्रेशन भी दे देती हूँ मैं. इसकी जो ये नेट पुलिंग फोर्स वाला हमने फॉर्मूला लिखा है उसकी 2-3 इलस्ट्रेशन तुम लोग लिख सकते हो. सपोज मेरे पास ये ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है. ठीक है. ऐसे भी तो हमने पढ़े थे ना कि ग्राउंड के ऊपर सपोज हमारे ऐसे 2 मासेस लगे हुए हैं और ये 2 हाँ. मासेस को तुम किसी फोर्स से खींच रहे हो. यू आर पुलिंग देम विद सम फोर्स. इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ा था ना हम लोगों ने. सपोज इसका Yes, मास ma'am. कल ही m1 तो है. करा था. हाँ, कल ही तो किया था. इसका मास m1 है, इसका मास m2 है. तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको पूरा एक सिस्टम बना दिया था. वी मेड दिस एन एंटायर सिस्टम. यस मैम. उसके बाद इसको सॉल्व Yes, किया था. ये डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन से भी तो सॉल्व हो जाएगा. दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल मास. हम स्क्रीन पॉज है. अच्छा बेटा मैं एक बार रिफ्रेश कर रही हूँ. गुड इवनिंग समीर बेटा. ये बट यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी तो सेम ही फॉर्मूला तुम्हारा लग जाएगा. एक्सेलरेशन इज नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास F अपॉन m1 प्लस m2 ही तो यूज कर रहे थे. सही बात है ना बेटा.
ऐसे ही अगर तुम्हारे पास 2 की जगह 3 मासेस होंगे तब भी ये तुम सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास 2 की जगह 3 मासेस हैं तो सबके अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, सब में अलग अलग मेहनत करोगे, डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो। अगर आप ग्राउंड पे सपोज तुम्हारे पास 3 मासेस हैं, एक यस तुम्हारा मैम, इजी भी हो जाएगा। है ना, इजी भी हो जाएगा भाई, मैं बोल रही हूँ ये शॉर्टकट है। एक तुम्हारा M1 है, एक तुम्हारा M2 है, एक तुम्हारा M3 है, और तुम किसी फोर्स से इसको खींच रहे हो, सिस्टम को F फोर्स से इसको खींच रहे हो। मैम आपके स्क्रीनशॉट पूछ दो। हाँ बेटा, मैं एक बार रिफ्रेश कर रही हूँ बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारी अब अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगी तो डायरेक्टली तुम्हारी जो पुलिंग फोर्स है डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 आ जाएगी। M1 प्लस M2 प्लस M3। सही है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो फॉर्मूला है तुम्हारा ऑलमोस्ट हर जगह पे वैलिड है। अगर समझ नहीं आ रहा हो कैसे लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम वो जो तुमने फ्री बॉडी डायग्राम वाला तरीका उससे कर सकते हो, बट दिस इज अ शॉर्टकट मेथड। सो लेट अस ट्राई टू अप्लाई इट इन अदर क्वेश्चंस एज वेल। ये वाले क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे जो हमने तरीका अभी सीखा है। कैसे सॉल्व करोगे? अब यहाँ पर तुम्हें 3 मासेस गिवन है, ठीक है, 2 kg, 4 kg, 6 kg। तुमसे एक्सेलरेशन और T1 T2 की वैल्यू पूछी है, तो डायरेक्टली एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं कुछ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। नेट पुलिंग फोर्स कितनी होएगी यहाँ पर? नेट पुलिंग फोर्स कितनी होएगी जो इन ब्लॉक्स को नीचे खींच रही है? ये 4 किलो और 6 किलो वाले ब्लॉक तो तुम्हारे नीचे खींचना चाहेंगे, 2 किलो का ब्लॉक ऊपर जाएगा। 80 हो जाएगी ना, 80। हाँ, तो तुम्हारी 80, यस मैम, 80 बिल्कुल हो सही। जाएगी। तो तुम्हारी नेट पुलिंग फोर्स कितनी होएगी? वेट ऑफ 6 kg एंड 4 kg का ब्लॉक, इन दोनों का जो वेट है उसमें से यू विल सब्ट्रैक्ट वेट ऑफ 2 kg ब्लॉक। यही किया है ना? यस मैम। यू विल सब्ट्रैक्ट Yes, वेट ma'am. ऑफ 2 kg ब्लॉक एंड यू विल गेट योर आंसर। अगर ये वाली चीज समझ नहीं आ रही है तो इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि ये जो 4 किलो और 6 किलो वाली चीज है इसको हमने एक सिस्टम इमेजिन कर लिया, Yes, है ma'am. ना। ऐसे भी तो इमेजिन कर सकते हैं ना कि मैम ये जो 4 किलो और 6 किलो वाला पूरा का पूरा मामला है इसको मैंने एक सिस्टम इमेजिन कर लिया। तो अब एक साइड पे मेरे पास 10 किलो का ब्लॉक है, एक साइड पे मेरे पास 2 किलो का ब्लॉक है। तो नेट पुलिंग फोर्स जो होगी वो 10 किलो में से 2 किलो के वेट को माइनस कर दूंगी तब आ जाएगी ना बच्चों। तो अब एक्सेलरेशन की डायरेक्ट वैल्यू तुम लोग लिख सकते हो, कितनी हो जाएगी? 10 माइनस 2, दोनों का जो वेट है 6 प्लस 4 माइनस 2 जी डिवाइडेड बाय सबका मास अगर मैं सम कर दूंगी तो 12 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 80/12। यस मैम। Yes, ma'am. इज इक्वल टू 80/12। तो अब तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली आ गई ना, एक्सेलरेशन की डायरेक्टली वैल्यू आ गई ना 20/3 Yes, मीटर पर ma'am. सेकंड स्क्वायर। वरना इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, 2 इक्वेशन बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं, तो डायरेक्टली एक्सेलरेशन आ गई। सही है ना बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, चलूं आगे। यस मैम। एक सेकंड, एक स्लाइड ऐड कर Yes, देते हैं। ma'am. अभी इसमें क्वेश्चन में बचा है, इसमें T1 T2 की सबकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो अब वो T1 T2 तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके निकालनी पड़ेगी, है ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई है। अब T1 और T2 निकालने के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो अगर मैं 2 किलो वाले का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी बेटा? मैम Ma'am, mg लगेगा। नीचे के mg और डायरेक्शन में टेंशन। mg लगेगा 20 न्यूटन, और ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन T1 लग रही है। और हमें ये भी पता है कि ये जो सिस्टम है ये ऊपर चल भी तो रहा है Yes, ma'am. विद सम एक्सेलरेशन a। एक्सेलरेशन की वैल्यू तुम्हें पता है, T1 की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी? T1 की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी? क्या इक्वेशन बनेगी? T1 माइनस 20 मस्ट बी इक्वल टू ma। मतलब T1 माइनस 20 इज इक्वल टू मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितनी आई थी 20/3, तो ma की वैल्यू हो 100/3 जाएगी। आ जाएगी T1 के लिए। बिल्कुल सही बेटा, T1 की वैल्यू आ गई 100/3 आ गई, है ना, यही आई ना। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब ऐसे ही T2 की वैल्यू निकाल लोगे, Yes, ऐसे ही ma'am. सेम एनालिसिस से T2 की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकालोगे? सपोज मैं यहाँ पर ये जो 6 किलो वाला ब्लॉक है वो मान लेती हूँ, 6 किलो वाला ब्लॉक मान रही हूँ। तो 6 किलो पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? mg और T2। mg और T2 ही लग रहा है, इसमें भी कुछ ऐसे अलग फोर्सेस तो नहीं लग रही ना। mg की वैल्यू कितनी है 60, और T2 लगा है ऊपर की डायरेक्शन में, और ये वाला जो सिस्टम है ये नीचे मूव कर रहा है, दिस इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन a। सो इफ आई Yes, एम ma'am. राइटिंग द इक्वेशन फॉर दिस, इक्वेशन क्या लिखूंगी? 60 minus T2 is equals to ma. हाँ, ma मतलब 6 से। सही है ना बेटा? तो यहाँ पर अगर मैं अब एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दूं तो यहाँ से भी तो वैल्यू आ जाएगी ना हमारे पास। मैम 20 न्यूटन
यस मैम। हाँ 20 न्यूटन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है बेटा। 6a कितना हो जाएगा तुम्हारा, 6 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन 120/3 हो जाएगा, है ना। तो जब T2 की मैंने वैल्यू निकाली थी तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, 60/3 आई थी, तो वही 20 हो जाता है। अब पता है पिछली क्लास में मेरे साथ क्या हुआ, बच्चे बोल रहे हैं कि मैम 20 न्यूटन आंसर आ रहा है, मैं बोल रही हूँ यार 20 न्यूटन तो गलत है, मेरा तो आंसर ये 60/3 आया था, मैंने अपनी कॉपी में 60/3 लिख रखा है। फिर आंसर निकाल के मैंने बोला अच्छा हाँ 60/3 तो 20 हो जाएगा। ऐसे मॉडल भी होते हैं हम लोगों के माइंड्स। सही है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी मैं इसी तरीके से यही वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दूंगी। ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी मैं इस फॉर्मूले को लगा के सॉल्व कर सकती हूँ। यहाँ पर भी जो तुम्हारी एक्सेलरेशन होगी दैट इज द नेट पुलिंग फोर्स। हाँ बेटा, नेट पुलिंग मैम अगर फोर्स। हम कर रहे हैं ये तो करो करो तुम लोग करो, पहले मैं तो हिंट दे दिया, चलो ये वाला फॉर्मूला भी लग जाएगा यहाँ पर। इस हिंट से मुझे Ma'am, निकाल के 10 by बताओ। 3 meter per second square. नहीं 10/3 नहीं आएगी, एक बार रीचेक करो। अब यहाँ पर नेट पुलिंग फोर्स किस चीज की वजह से है, कौन सी फोर्स सिस्टम को खींच रही है? मैम वो 4 kg को। 4 खाली 4 kg। केजी वाली तो खींचते हैं ना, 2 केजी का वेट का तो इसमें कुछ रोल ही नहीं रहेगा। यस मैम। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगी तो नेट पुलिंग फोर्स विल ओनली बी बिकॉज ऑफ द 4 केजी ब्लॉक। तो 4 into 10 डिवाइडेड बाय टोटल मास विल बी 4 + 2। Ma'am, 20 by 3. हाँ 20/3 इज द राइट आंसर इन दिस केस। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 लिख देती हूँ। तो यहाँ से जब तुम एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन आएगी 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको तुम्हें वेरीफाई करना है तो तुम लोग वेरीफाई भी कर लो, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वेरीफाई कैसे कर लोगे भाई, फ्री बॉडी डायग्राम वाले तरीके से कर लो, यस मैम। है ना। अगर मैं ये Ma'am. 2 किलो वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाती हूँ, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? नॉर्मल और एमजी नॉर्मल लगेगी। एमजी और ठीक है, टेंशन। टेंशन। नॉर्मल लग गई, इस पे हमारी नीचे की डायरेक्शन में कुछ mg लग गई, mg की वैल्यू है 20 न्यूटन, और इसमें हमारी टेंशन लग गई, तुम बोल रहे हो। यस मैम। और ठीक कुछ है, तो एक्सीलरेशन से आगे की मूव हो रहा डायरेक्शन में है। टेंशन लग गई, और मैम बिल्कुल टेंशन ऑब्वियस 2 सी हो बात है, जाएगी, टेंशन क्या है? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि ये कुछ एक्सेलरेशन से आगे की डायरेक्शन में मूव भी कर रहा है यस ना। मैम। तो यहाँ से एक्सेलरेशन और टेंशन के बीच में क्या रिलेशन लिखोगे? T = 2 है। वेरी गुड, यहाँ से तुम्हारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? T is equal to 2a। इज दिस ओके? 2 यस मैम। दिस सेम थिंग आई कैन डू इन दिस केस एज वेल। यही सेम इक्वेशन मतलब डायग्राम इसका ही बना सकती हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम। तो मेरे पास क्या आएगा, ये मेरा ब्लॉक है 4 किलो का, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? एमजी टेंशन और टेंशन एमजी। और एक्सीलरेशन। हाँ बिल्कुल सही, नीचे की डायरेक्शन में तो mg लगेगी, mg की वैल्यू हो जाएगी 40 न्यूटन। ऊपर की डायरेक्शन में तुम्हारी टेंशन लग रही है, यही सेम टेंशन लग रही है, स्प्रिंग तुम्हारा सेम है। So this same tension is acting, and this block is also moving with some acceleration in the downward यस direction. मैम। So what will be the equation in this case now? 40 minus 40 T। 40 10. minus t is equals to 4a. यहाँ पर प्लग इन करना, t की वैल्यू 2a के बराबर यस प्लग मैम इन यही करोगे, आएगी। यही सेम आ जाएगी यही ना, वाला। है ना। तो ये अगर तुम्हें शॉर्ट तरीके से करना है, बेटा म्यूट कर लो अपने आप को बच्चे। चलो अपने आप को ना जब भी कुछ बोलते हो तो उसके बाद म्यूट कर लिया करो, वरना सब बच्चों को ऐसे डिस्टरबेंस आएगी सुनने में बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारी एक्सेलरेशन तुम देख सकते हो कि फॉर्मूले से कितना शॉर्ट तरीके से निकल गई, फ्री बॉडी डायग्राम में टाइम लगता है। तो ये जो फॉर्मूला है एक तरीके से ट्रिक है इस चीज को करने की। सही है बेटा। तो अब यहाँ से अगर मैं टेंशन की वैल्यू निकालूंगी तो अब ये फ्री बॉडी डायग्राम से तुम्हारे पास दोनों इक्वेशन आ गई है टेंशन की। टेंशन निकालने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो वो टेंशन की वैल्यू अब तुम्हारी यहाँ से 2a के बराबर आ जाएगी। सो दैट विल गिव यू द वैल्यू एज 40/3 न्यूटन। इज Yes, दिस ma'am. ओके? यस मैम। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करोगे? इसको कैसे करोगे? अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन अ वेज। ये जो तुम्हारा वेज है ये 60 डिग्री के इंक्लाइन पे है, और फिर इस बॉडी को छोड़ दिया है। तुम्हें बताना है कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आफ्टर 2 सेकंड्स। तो इस क्वेश्चन में पिछले वाले बैच वाले बच्चों को भी मैंने हिंट दिया था। हिंट छोटा सा यही है दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, तब तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करो, तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। सो ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड तुम्हारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो एक बार निकालने की कोशिश करेंगे सब बच्चे।
सब बच्चे ट्राई करो, निकालने की कोशिश करो बेटा ये वाला आंसर। कैसे करेंगे बच्चों? फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, उसी से काम बन जाएगा। ये 60 डिग्री का इंक्लाइन गिवन है, इसके ऊपर तुमने बोला है कि मास रखा हुआ है, मतलब तुमने क्या क्वेश्चन में बोला है कि मास रखा हुआ है, सही है। मैम इसमें 5 बना, रूट 3 है एक्सेलरेशन। वेरी गुड, एक्सेलरेशन 5√3 आई है, बिल्कुल सही बेटा। अब नीचे के डायरेक्शन में mg लग रहा है और नॉर्मल लग रहा है, बस दो ही फोर्सेस तो लगनी है इसमें, हाँ है ना। यस मैम। mg एंड नॉर्मली तो दो फोर्सेस लग रही है, mg के कंपोनेंट कर लो। दिस एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगर मैं Yes, mg के ma'am. कंपोनेंट करती हूँ तो क्या दो कंपोनेंट आएंगे? दिस विल बी mg cos 60 एंड ये रेड कलर दिख रहा है ना बच्चों, Yes, ma'am. दिस विल बी, ठीक है बेटा, दिस विल बी mg sin 60। तो बेटा ये जो mg sin 60 वाला कंपोनेंट है, इसकी वजह से नीचे गिर रहा है ना ये मास। Yes, ma'am. mg sin 60 जो कंपोनेंट है, दैट इज एंटायरली रिस्पांसिबल फॉर द मास फॉलिंग डाउनवर्ड्स। तो इसका मतलब क्या है कि Yes, मास ma'am. इनटू एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आ जाएगी? mg sin 60। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट? g sin 60। Yes, मास तो ma'am. कट ही गया दोनों साइड से, तो एक्सेलरेशन की कितनी Yes, वैल्यू आ ma'am. जाएगी बेटा इस सिचुएशन में? 5√3 मीटर 5 पर root सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन निकल गई। अब क्या करोगे? अब इक्वेशन ऑफ 2 मोशन से लगा लो। मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? अरे नहीं, वो गलत हो गया। नहीं नहीं, सही बोल रहे हो तुम, वैसे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, बट 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी v इज इक्वल टू u प्लस at। Yes, ma'am. हमें वेलोसिटी बतानी है ना। अब तुम्हें बोला है कि ब्लॉक को तुमने पहले खाली रखा था इस बेंच पे, मतलब इनिशियल ये तो वेलोसिटी मंजूर हो तुम्हें जाएगा। जीरो, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें जीरो Zero. गिवन है। तो वेलोसिटी तुम्हारी कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0 प्लस 5√3 मल्टीप्लाइड बाय टाइम विच इज इक्वल टू 2। तो आ गई ना बेटा? तो मैंने वही 10 पता, सही बोल रहे हो। मीटर पर सेकंड। हाँ, मैम मैंने 10√3। डायरेक्ट कर दिया क्वेश्चन लगाए बिना। अच्छा, डायरेक्ट ही कर दिया, चलो कुछ नहीं होता। हाँ। अच्छा है, वो दिमाग सही चल रहा है ना, पॉइंट ये है। चलो अब इक्वेशन उस टाइम पे क्लिक करी ना करी, बट आंसर सही आ गया हमारा। सही है ना बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आएंगे, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर भी तुम क्वेश्चन कर सकते हो। ये सारे के सारे चैप्टर्स, बार बार बोल रही हूँ, इंटरकनेक्टेड है। इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हारी लग रही है, कुछ ना कुछ तुम्हारा पार्ट कहीं ना कहीं लग ही जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बस एक बार सीख लिया वो मोशन एंड बंडी तो खत्म हो गया। तुम देख सकते हो कि वहीं से हमने पूरा एक्सटेंड करके आगे बढ़े हैं हम लोग। मोशन एंड बंडी से 2D पे आए, अब न्यूटन लॉ पे आए, अब आगे जाके वर्क पावर एनर्जी और रोटेशन करेंगे, उसमें भी ये सारी चीजें यूज होंगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करूंगी? A block of mass 50 kg is kept on another block of mass 1 kg as shown in the figure. A horizontal force of 10 Newton is applied on the 1 kg block. तो अगर मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ, लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। ठीक है, अगर तुम इसको ड्रॉ कर देते हो, तुम्हारे पास दो मासेस गिवन है, यू आर गिवन 2 मासेस। एक तुम्हारा मास A है जिसका मास 1 किलो के बराबर है, उसके ऊपर तुमने एक छोटा सा मास रख रखा है, मास B, जिसका मास मतलब 50 kg के बराबर है। अब यहाँ पर तुम्हें बोला क्या गया है कि जो फोर्स है दैट इज बीइंग अप्लाइड ऑन द 1 kg ब्लॉक। फोर्स तुम खाली ए पे लगा रहे हो। तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या मैं यहाँ पर ये ए और बी को सिस्टम कंसिडर करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ? No, ma'am. Yes, ma'am. मैम वो स्मूथ है, फिर फिसल वो No. खिसक फ्रिक्शन जाएगा तो भी नहीं ना। मैम। बिल्कुल Yes. सही भाई, हाँ फ्रिक्शन तो yes है ही ma'am. नहीं हाँ. इस सिचुएशन में, फ्रिक्शन तो है ही नहीं। सो वी कैन नॉट कंसिडर, this is a note, we cannot consider this as a system, we cannot consider this as a system, we cannot consider this as a system because there is no force acting on B पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, because there is no force acting on block B, acting on B horizontally। सही है ना? तो ये मूव क्यों करेगा? ये क्यों मूव करेगा? जब बी पे ये वाली जो फोर्स है वो लगी नहीं रही, तो क्यों मूव करेगा? बी तो रेस्ट पे ही रहेगा। और ये चीज तुम देख भी सकते हो, अगर मैं बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो बी पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? अब
नीचे एक की तो नॉर्मल डायरेक्शन में, लगेगी हाँ एक तो सर, नॉर्मल mg लगेगी, दिस इज नॉर्मल mg एक्टिंग ऑन बी बिकॉज ऑफ ए, और दूसरी यस क्या मैम लगेगी, mg mg लगेगी, तो 500 न्यूटन की mg mg लग गई। एक्सेलरेशन तो कुछ है ही नहीं, यस मैम है ना, तो एक्सेलरेशन जो है बी की वो तो तुम्हारी 0 हो जाएगी। और ये तुम देख सकते हो कि जो नॉर्मल लग रही है यहाँ पर, नॉर्मल की वैल्यू जो है वो 500 न्यूटन आ जाएगी। तो एक तरीके से यस सेकंड मैम पार्ट तो हो ही गया ना, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, इतना ही तो तुम्हारा NAB भी हो जाएगा। यस मैम अब अगर मैं ए का डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ए, तो ए का मास तुम्हें कितना गिवन है, 1 किलो, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी नीचे के डायरेक्शन में, mg हाँ तो हम mg, नॉर्मल लग जाएगी और mg एक तो तुम्हारी mg लगेगी, एक तुम्हारी ये जो नॉर्मल यहाँ पर NBA लग रही है उसी का ऑपोजिट पेयर लग जाएगा NAB, यस मैम एक तुम्हारा ऊपर की डायरेक्शन में कुछ नॉर्मल लगेगी बिकॉज ऑफ द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड की वजह से भी तो नॉर्मल यस लगेगी ना मैम बेटा। yes ma'am और क्या हो रहा है यहाँ पर, तुम्हारी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, बिकॉज ऑफ विच द ब्लॉक इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। हाँ यश बेटा, क्या डाउट है बच्चा? वो मैम गलती से हो गया था, अच्छा कोई कोई दिक्कत डाउट नहीं है नहीं। बच्चा, कोई डाउट मैम नहीं है। इसका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। हाँ इसका 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू फोर्स अपॉन m होती है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ यस पर मैम समझना जरूरी है कि भाई बी ब्लॉक मेरा मूव नहीं करेगा, उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं लग रही, वो क्यों मूव करेगा। सही है बेटा, चलूं आगे? यस yes मैम ma'am Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड, सो लेट्स प्रोसीड। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल तुम्हारा आई थिंक HC वर्मा का एग्जांपल है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ग्राउंड है बेटा, वी आर हैविंग ग्राउंड, ये ग्राउंड के ऊपर तुमने 2 ब्लॉक रख रखे हैं, एक है तुम्हारा ब्लॉक ए, दिस इज योर ब्लॉक ए, और ब्लॉक ए का तुम्हें मास गिवन है, मास ऑफ ब्लॉक ए इज गिवन टू यू एज 5 kg। इसी ब्लॉक के ऊपर तुमने एक दूसरा ब्लॉक रख रखा है, ब्लॉक बी, दिस इज योर ब्लॉक बी, और ये ब्लॉक बी का मास तुम्हें 2 किलो का गिवन है। तुम्हें ब्लॉक ए की लेंथ भी दे रखी है, द लेंथ ऑफ ब्लॉक ए इज गिवन टू यू एज 4 meters, और तुम्हें बोला गया है दैट देयर इज अ फोर्स बीइंग अप्लाइड, देयर इज अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन्स बीइंग अप्लाइड ऑन ब्लॉक ए। ठीक है, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड फ्रॉम यू, क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा गया है कि ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ, ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ, सारी की सारी ये जो भी सर्फेसेस गिवन है वो हमारी स्मूथ है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम, you have to find out the time in which block down हाँ 2 सेकंड बिल्कुल 2 सही, सेकंड 2 kg मास फॉल्स ऑफ। कैसे आया 2 सेकंड? मैम फोर्स लग रहा है उसको 10 न्यूटन का, तो 2 ठीक है, मीटर पर सेकंड इसका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, और उसमें पोजीशन वेलोसिटी पोजीशन टाइम रिलेशन लगा। बिल्कुल सही बोला बेटा, बिल्कुल सही चीज बोली। तो कैसे करोगे, एक बार बाकी बच्चे भी एक बार गिव इट अ ट्राई, सी इफ यू आर गेटिंग द आंसर। एक बार बाकी बच्चे भी इस क्वेश्चन को ट्राई करो, सी मेरा इफ यू वॉइस आर, क्लियर आ रहा है ना मैम? हाँ बेटा आपकी आवाज बिल्कुल नेटवर्क क्लियर इशू आ होगा रही है, थोड़ा सा। नहीं नहीं बिल्कुल क्लियर आ रही है बच्चा, आपकी आवाज में कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, एक बार बाकी बच्चे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, टेक 2 minutes, टेल मी इफ यू गाइस आर गेटिंग द आंसर। सबसे पहले तो मुझे एक्सेलरेशन बता दो कि एक्सेलरेशन कितनी होएगी। सबसे मैम पहले तो एक्सीलरेशन तो हो जाएगी 2 मीटर पर एक्सेलरेशन तो सेकंड 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी ना। अगर ये मेरा ब्लॉक ए है, ये मेरा ब्लॉक ए है, तो ए ब्लॉक पे खाली 10 न्यूटन की फोर्स ही तो लग रही है, बाकी तो चलो नॉर्मल फोर्स वगैरह जो भी लग रही है वो लगी रही है, और एक्सेलरेशन आगे ये मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास इंटू एक्सेलरेशन इज 10 न्यूटन। मास तुम्हारा 5 किलो तुम्हें गिवन है, इसका मतलब है 5a इज इक्वल टू 10, तो भाई एक्सेलरेशन तो डायरेक्टली आ गई हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो सेकंड पार्ट है उसको इमेजिन करने के 2-3 तरीके हैं, तुम्हें जो तरीका लगता है उस तरीके से कर लो। एक सिंपल सा तरीका जो मेरे को सबसे बढ़िया लगा था वो ये लगा था कि ये वाला पॉइंट P देखो, ये वाला पॉइंट P देखो, और ये वाला पॉइंट P प्राइम देखो, ये वाला पॉइंट P प्राइम देखो। हो क्या रहा है कि ये वाला पॉइंट P इनिशियली मेरा रेस्ट पे है, उसके बाद मैंने ये 10 न्यूटन की फोर्स लगाई और ये पॉइंट P जो है वो मूव करने लग गया। जब ये पॉइंट P प्राइम पहुंच जाएगा तब मेरा ये 2 किलो का मास गिर जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है वो निकल गया, यस मैम है ना। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज आई कैन राइट दैट व्हेन P reaches P prime, the block falls, the block will fall. Is this okay? Is this okay guys?
तो यहाँ Yes, पे ma'am. तो अब तुम डायरेक्टली अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो ना, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पहले जो तुम्हारा था वो रेस्ट पे था, p पॉइंट, सपोज टाइम इज इक्वल टू 0 पे मेरा p पॉइंट रेस्ट पे है, अब वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 4 मीटर। तो कितना टाइम लगा ये निकाल लो ना, 4 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितनी आई, 2 इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी बच्चों तुम्हारी टी की, प्लस माइनस प्लस माइनस है ना, टी की वैल्यू तुम्हारे पास बिल्कुल सही है। चलो प्लस माइनस 2 आ गई, तो नेगेटिव का तो सेंस ही नहीं बनेगा, यस मैम टाइम तो हमारा पॉजिटिव ही लेंगे, तो टाइम की वैल्यू तुम्हारे पास 2 सेकंड्स आ गई ना। Yes, यस ma'am. मैम सही है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हो जाएंगे ना, कोई दिक्कत परेशानी की तो बात नहीं है ना। ठीक है बेटा, इसको दूसरी तरीके से इमेजिन करना है तो रिलेटिव मोशन का थोड़ा सा इमेजिन कर लो कि सपोज कोई बच्चा है वो ब्लॉक ए के अंदर ही बैठा है, तो अगर वो ब्लॉक ए के अंदर बैठा है वो देखेगा कि 2 किलो का मास पहले रेस्ट पे था, अब वो चलना शुरू हो गया है और 4 मीटर डिस्टेंस जैसे ही वो कवर करेगा वैसे ही वो गिर जाएगा। चलेगा कैसे, सेम एक्सेलरेशन से चलेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। यही तो पढ़ा होगा ना रिलेटिव मोशन में, Yes, ma'am. है ना बेटा। Yes, तो ये वाला भी अगर तुम यहाँ पर लगा दोगे तो वो वाला भी चल जाएगा। ये वाला तरीका मुझे ज्यादा इजी लगा था तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। इज दिस पार्ट ओके गाइस? Yes, ma'am. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपना वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। फिर तुम्हारी अगली क्लास में बात करेंगे स्प्रिंग की। तो स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्प्रिंग के बारे में वैसे हम बाद में और बातें करते हैं, जब हम SHM वगैरह डिस्कस करेंगे तब वी विल डिस्कस स्प्रिंग्स आल्सो इन ग्रेट डिटेल। बट ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा बेसिक चीजें तुम्हें स्प्रिंग की बता के मैम, थोड़ा ये फ्रिक्शन में से हुआ नहीं है ना? नहीं, फ्रिक्शन अभी कहाँ हुआ है। फ्रिक्शन तो एक बार ये न्यूटन लॉ पूरा हो जाए उसके बाद फ्रिक्शन होएगा। अभी तो कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ना है हमें इसके बाद, वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये जब एक बार तुम्हारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, जो कल हम स्प्रिंग का टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद तुम्हारा कंस्ट्रेंट मोशन का पार्ट शुरू होएगा। वो खत्म होने के बाद फिर तुम्हारा सूडो फोर्स का पार्ट शुरू होएगा। उसके बाद तुम्हारा फ्रिक्शन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बारी आएगी। फ्रिक्शन का तो सबसे एंड में आता है, मतलब जो होता है ना डिस्कशन फ्रिक्शन की, यूजुअली सबसे एंड में होती है। एक बार ये सारी फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाने सीख लो उसके बाद। ठीक है यार, ये 2 पुली लगी हुई है, एक बार बना रही हूँ, पूरा का पूरा ड्रॉ कर रही हूँ मैं। सो आई एम हैविंग अ सिस्टम ऑफ 2 पुलीज। सो ऐसे कुछ धागा बंधा हुआ है दोनों पे। ये एक मास रखा हुआ है यहाँ पर, दिस मास इज ऑफ 5 kg सपोज। ये वाली जो पुली है इससे दूसरा मास मेरा लटका हुआ है, दिस मास इज ऑफ सपोज इट इज ऑफ 2 kg। भाई तुम्हें एक्सेलरेशन और टेंशन सारी चीजें बतानी है, तो करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। Try to solve this question. The same analysis, you just have to tell me what will be the value of acceleration, what will be the value of tension. एक्सेलरेशन कितनी आई? चलो निकालो एक बार, सब बच्चे ट्राई करो सॉल्व करने की, कैसे निकलेगा इसका आंसर। ट्राई टू डू इट। एक्सेलरेशन 7 आई है। ठीक है चीकू बेटा, एक बार कैलकुलेशन चेक करो, कहीं कुछ दिक्कत हुई है, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। एक्सेलरेशन 7 नहीं आ रही है, तो कुछ और आंसर आ रहा है। चेक करो एक बार बेटा। मैम मैम आपने तब से एक ही क्वेश्चन कराया ना मैम, जिसका 2 सेकंड में मैं लीव हो गया था। 2 सेकंड के बाद, हाँ 2 क्वेश्चन हो गए। हाँ हाँ ये एक बार देखना, अच्छे क्वेश्चन है वो दोनों बच्चा। अभी ये नया क्वेश्चन मैंने दिया है, इसमें आपको टेंशन और एक्सीलरेशन निकालनी है, एक बार ये करने की कोशिश करो। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद थोड़ा सा टाइम जल्दी कर, टाइम पे लीव हो गए। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखो तुम्हारे ना क्लास से ऑप्शंस बन जाएंगे। कनक का है 20/7, कोई एक चौथा ऑप्शन भी मुझे दे दो, फिर ये चारों ऑप्शन दे दूंगे, फिर सब लड़ते रहना आपस में, यहाँ कौन सा सही लग रहा है कौन सा गलत लग रहा है। सही है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भाई? बना लो, सारी फोर्सेस ड्रॉ कर लो, मैम निकालना क्या मैम, टेंशन टेंशन और एक्सेलरेशन। ओके
वी हैव टू डिटरमिन टेंशन एंड एक्सेलरेशन। कैसे करेंगे? अब यार ये सिस्टम तुम देखो कि ऑब्वियस सी बात है कि नीचे ही मूव करेगा, नीचे ही मूव करेगा, तो नीचे की डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन आएगी। और अगर ये नीचे चला, ये वाला धागा नीचे चला, तो ये जो ब्लॉक है ये आगे मूव नहीं करेगा, इसमें एक्सेलरेशन कुछ ऐसे आएगी। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, तो अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। यहाँ पर टेंशन ऐसे लग रही है, नीचे की डायरेक्शन में 20 न्यूटन। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तुम्हारी टेंशन ऐसे लग रही है, नीचे की डायरेक्शन Yes, में 50 न्यूटन हो जाएगा। तो बना लोगे ना फ्री बॉडी डायग्राम? Yes, अब ma'am. इक्वेशंस, अब हमारी तो इक्वेशन रेडी हो गई ना। एक इक्वेशन यहाँ से मेरे पास क्या आई? 20 माइनस टी मस्ट बी इक्वल टू ma 2a। Yes, यस ma'am. मैम। और ये ऊपर वाले से मेरे पास क्या इक्वेशन बनी? t इज इक्वल टू 5 है। Yes, ma'am. तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगी मेरे पास क्या आ जाएगा? 20 इज इक्वल टू 7 है। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 20/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही बोला बेटा। यहीं से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। टेंशन इज इक्वल टू 5 है, तो 100/7 न्यूटन तुम्हारी टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। इज दिस ओके? हाँ बेटा। मैम अगर इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्यों है? मतलब मास तो 5 kg का ज्यादा है ना। बट 5 kg का मास इधर तो चल नहीं सकता ना, यहाँ पर कोई फोर्स ही नहीं लग रही राइट हैंड साइड पे, है ना। सपोज मैंने ये एक्सेलरेशन ड्रॉ नहीं करी, खाली फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करा है। फ्री बॉडी डायग्राम तो कुछ ऐसा ही बनेगा ना बेटा, यस है ना। मैम। ऊपर चलो एक Yes, नॉर्मल ma'am. और आ जाएगी, ऊपर एक नॉर्मल और आ जाएगी, इस सिचुएशन में एक नॉर्मल और आ गई। तो अब यहाँ पर बताओ किस डायरेक्शन में ये ब्लॉक मूव करेगा 5 kg वाला? मैं उस पे टेंशन लग रही है ना, इस वजह से वो उस तरफ मूव करेगा। इस पे टेंशन लग रही है ना, तो इस तरीके से, और इस वजह से राइट वाली साइड पे तो मूव करेगा। लेफ्ट हैंड ma'am. साइड पे तो कोई फोर्स ही नहीं है। तो अगर ये राइट हैंड साइड पे गिरा तो ये धागे सारे मिलकर ये 2 kg को नीचे खींच लेंगे, यस मैम, ठीक। है ना। सही है, समझ में आई ये चीज? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब इसी को विजुअलाइज करने का एक शॉर्टकट भी है, नेट फोर्स। शॉर्टकट क्या है? एक्सेलरेशन का जो पुलिंग फोर्स वाला है वो लगा लो। पुलिंग फोर्स यहाँ पर खाली 2 किलो के ब्लॉक की वजह से है। 20 न्यूटन। 20 टोटल मास 7 आगे सर। यस मैम। ठीक है, ये मेथड तुम्हें बाद में इसलिए करवा रही हूँ ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सही है, चलिए आगे बच्चों। यस मैम। ठीक है, ये एक्सेलरेशन के बहुत क्वेश्चंस करवा दिए। आज की क्लास के बाद तुम्हें नोट्स भेजूंगी, उसके अंदर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, 10-12 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रहेंगी इस टॉपिक से, जो एक्सेलरेशन वाला टॉपिक हम लोगों ने करा है। तो प्लीज डू दोस क्वेश्चंस। जिस भी बुक में अब तुम्हें ये एक्सेलरेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो कर लो। जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से फ्रिक्शन समझ में आएगा। जितना फ्री बॉडी डायग्राम्स को बिल्कुल अपने टिप्स पे कर लोगे, जितना ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लोगे, उतना अच्छे से फ्रिक्शन समझ में आएगा। तो जितना अच्छे से इन चीजों को पढ़ सकते हो पढ़ लो। सही है, चलूं आगे बेटा? यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया। अब अपना आ जाओ वेइंग मशीन के टॉपिक पे। तो वेइंग मशीन सबके घरों में है, पर देखी तो होगी, कभी ना कभी तो वेट करा ही होगा, है ना। ऐसे आजकल Yes, ma'am. तो वो रेलवेज वगैरह पे भी दे हैव अ लॉट ऑफ वेइंग मशीन्स, जहाँ पे थोड़ा सा पैसा लेकर वो वेट कर देते हैं। तो सपोज Yes, मेरी ma'am. वेइंग मशीन के ऊपर कोई चिड़िया बैठी है। अब मेरे को चिड़िया बनानी आती नहीं है, तो जिस तरीके से मेरी चिड़िया बन रही है ना उसी तरीके से बन रही है। इसका पंख तो मेरा बन नहीं रहा। अब ये लग रही है चिड़िया, नहीं लग रही मुझे नहीं वो पता। डायनासोर लग रहा है मैम। अरे डायनासोर तो नहीं मैम अब हम लग रही है ना इमेजिन कर चिड़िया। लेंगे मैम, हमारी इमेजिनेशन पावर हाँ सही है, देखो अब लग रही है ना चिड़िया। यस मैम। चलो अब सपोज ये जब चिड़िया बैठी होगी तब तो कुछ वेट दिखाएगी वेइंग मशीन। यस मैम। Yes, ma'am. सपोज 10 किलो का वेट यस दिखाया। मैम। अब अगर ये चिड़िया उड़ गई, अगर ये चिड़िया अब उड़ रही है तो क्या वेइंग मशीन पे कोई रीडिंग होगी? नो मैम। नो मैम। नहीं। अगर ये चिड़िया मस्त हमारी ऐसे उड़ रही है तो अभी भी उसका वेट तो उतना ही है ना चिड़िया का, बट Yes, वेइंग ma'am. मशीन पे मेरी कोई रीडिंग नहीं आ रही। वेइंग मशीन पे आई एम गेटिंग 0 kg। नाउ सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन इट। इस पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, तो वो बंदे का वेट है कुछ 50 किलो के बराबर। 50। यस मैम। चलो 50 ले लिया, मैं थोड़ा पतला बंदा ले लिया। सही है ना। अब इसके Yes, बाद ma'am. ये जो बंदा है, कभी ऐसे तुमने गेम तो खेला ही होगा कि एक टांग नीचे रख ली, एक टांग ऊपर रख ली, वेट मेजर कर रहे हो। यस मैम। तो अब सपोज ये बंदे ने अपनी एक टांग नीचे रख ली, खाली एक टांग इसके ऊपर है, तो वेट कुछ कम आएगा ज्यादा आएगा यहाँ पर? ज्यादा आएगा मैम, ज्यादा आएगा। ज्यादा है। अरे एक टांग नीचे रख ली जमीन पे, मैम ज्यादा आएगा ना वो प्रेशर। बात तो एक ही रहेगी ना। उसका पूरी बॉडी पे लग रहा अलाउ है। क्या वेइंग मशीन कम लाऊंगा सब आएगा। बच्चों के लिए? कब आएगा ना? कम आएगा।
कम आएगा? हाँ यस मैम। मैम ज्यादा कहाँ से आ जाएगा? प्रेशर का सपोज कुछ, हाँ सपोज कुछ 40 किलो हो गया, अगर मैंने खाली एक टांग रख ली, वन लेग ऑन ग्राउंड, एक लेग मैंने ग्राउंड पे रख लिया तो खाली 40 केजी आया। तो भाई ये सारी सिचुएशंस में तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हो कि ये जो बंदा था इसका जो वेट है वो थोड़ी चेंज हुआ है, बट वेइंग मशीन तो अलग अलग रीडिंग दे रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैम वेट फोर्स है, वेट फोर्स होता है। यस तो वेट फोर्स हो गई, एमजी की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, लेकिन मैम कांटेक्ट मैम वो उसके अपोजिट भी एक फोर्स लगा रहे हैं ना मैम, नेट फोर्स कम हो रहा है फिर। ठीक है बेटा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वेइंग मशीन जो है वो तुम्हारी एमजी मेजर नहीं कर रही। वो नेट वेइंग फोर्स। मशीन इज नॉट मेजरिंग एमजी, वेइंग मशीन इज मेजरिंग कि कितनी फोर्स से तुम उसको प्रेस कर रहे हो। यस मैम। ठीक है, यही बच्चे ने अभी, एक बच्चे ने प्रेसिंग का बोला भी था ना। वैसे ही अगर सपोज पीछे कोई बंदा खड़ा है मेरे और वो बदतमीजी कर रहा है, मैं अपना वेट मेजर कर रही हूँ कि भाई मैं जिम वगैरह जा रही हूँ, मेरा वेट कुछ कम हुआ नहीं हुआ, पीछे से एक मेरा भाई आया, भाई लोग यही तो करते हैं, पीछे से मेरा भाई आया और अपना पैर उस पर रख दिया ताकि मेरा वेट उसमें बढ़ा हुआ दिखाए, तब वेट बढ़ा हुआ दिखाएगा ना, यस मैम। हाँ है यस ना? मैम। है ना? तुम लोगों को भी बता दिया, चलो मैंने एक अपने बहनों को या फिर अपने सिबलिंग्स को परेशान करने का नया तरीका। तो वेइंग मशीन जो है, वेइंग मशीन इज एक्चुअली मेजरिंग द प्रेसिंग फोर्स, कि तुम कितनी फोर्स से उसको प्रेस कर रहे हो। और ये फोर्स कौन सी होती है? ये फोर्स होती कौन सी है कि तुमने कितनी नॉर्मल अप्लाई करी है। यस मैम। है ना? तो एक तरीके से वेइंग मशीन तुम्हारा एमजी मेजर नहीं कर रही, वेइंग मशीन एक तरीके से क्या मेजर कर रही है? वेइंग मशीन मेजर्स the normal force applied on it. The normal force applied on it. Is this okay? Is this okay everyone? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है? Yes, तो ma'am. वेइंग मशीन तुम्हारी ये Yes, मेजर ma'am. नहीं कर रही कि तुम भाई क्या कर रहे हो, तुम अपने जीवन काल में तुम्हारा एमजी की वैल्यू कितनी है। वेइंग मशीन मेजर करती है कि तुम नॉर्मल फोर्स उस पर कितनी लगा रहे हो। तो इसी के हिसाब से एक दो क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि वेइंग मशीन अगर लिफ्ट में होती है तब क्या होता है। तो एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, ट्राई टू सॉल्व दिस, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। दो वेइंग मशीन है हमारे पास, अलग अलग तरीके से दोनों को रखा हुआ है, दोनों की रीडिंग तुम्हें बतानी है। 1 और 2 मैंने मार्क कर रखा है क्वेश्चन में। I have marked what is 1 and 2 in the question already. कैसे करोगे? ये तो सिंपल है। मैम इसमें वेइंग मशीन का मास इंक्लूड नहीं करना होगा ना? यस मैम, मास इंक्लूड वेइंग होगा वेइंग मशीन का मशीन तुम्हें का। गिवन है, मास 5 किलो की है। मैम ऊपर वाले 50 केजी और नीचे ठीक वाले है, में मैम 115 केजी। यस ठीक है, मैम। बिल्कुल सही बोला। यस मैम। तो नीचे वाले सपोज में Yes, सबसे ma'am. पहले, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेइंग मशीन नंबर 1, तो वेइंग मशीन नंबर 1 पे तुम ये भी देख सकते हो कि वेइंग मशीन नंबर 1 पे खाली 50 किलो की वजह से फोर्स लग रही है, जो यस भी लग रही मैम। है, खाली 50 किलो का जो ब्लॉक है ना वो उसको पुश कर रहा है। तो जो नॉर्मल की फोर्स आएगी यहाँ पर, नॉर्मल की जो तुम्हारी वैल्यू है वो 500 न्यूटन आ जाती है। तो इसका मतलब है कि ये जो वेइंग मशीन है, इट विल रीड 50 केजी। वेइंग मशीन विल रीड 50 केजी। सही है ना? अब अगर मैं सेकंड वाली वेइंग मशीन की बात कर रही हूँ, तो सेकंड वाली वेइंग मशीन को तो तीनों के तीनों प्रेस कर रहे हैं, यस मैम। है ना? अब अगर मैं सेकंड वाली Yes, वेइंग ma'am. मशीन की बात कर रही हूँ, वेइंग मशीन नंबर 2 की बात कर रही हूँ, तो वेइंग मशीन नंबर 2 को तो सारे ही पुश कर रहे हैं, जितने भी लोग बाग हैं यहाँ पर, यस मैम। है ना? तो जितने भी लोग बाग हैं सब पुश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो तुम्हारी नॉर्मल आएगी इस वाली वेइंग मशीन पे, दैट विल बी बिकॉज ऑफ ऑल दीज 3 masses. मैम 1150 Consider them, I can consider them as a system. I can say that there is an entire system on top of this weighing machine which is applying the normal force. तो कितना हो जाएगा? 60 + 5, 1150 न्यूटन। हाँ 60 + 5 + 50, हाँ बिल्कुल सही बेटा, ये हो जाएगा 1150 न्यूटन, 115। यस है ना? तो इसका मतलब है कि वेइंग मशीन पे रीडिंग कितनी होएगी? इट विल रीड 115 kg। ठीक है, 115 kg वो रीड करेगी। सही है बच्चों? इज दिस ओके? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब ये यहाँ पर समझ में आया। इसका थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला, ये जो चीज हमने पढ़ी है इसी का एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर एक मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ये जो बंदा ये एक डब्बे में खड़ा है, वो डब्बे के अंदर एक तुम्हारी वेइंग मशीन है, इस तरीके से पुली का सिस्टम बना हुआ है, और ये बंदा उस पुली को अगर खींच रहा है तो तुम बतानिए कि वेइंग मशीन कितनी रीडिंग दिखाएगी। क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आया? बंदे का मास तुम्हें गिवन है, वेइंग मशीन तुम्हें लाइट बोल रखी है, मतलब वेइंग मशीन का कुछ मास है नहीं। ठीक है, वो वेइंग मशीन तुम्हारे एक डब्बे में रखी हुई है, तो तुमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द रीडिंग शोन बाय द मशीन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? पहले दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। मैम सबसे 19 पहले सर। रीडिंग कितनी बोली बेटा? नहीं, 19 kg नहीं दिखाएगा। मैम ठीक है, 90। 90? यस मैम। नहीं नहीं, 90 भी नहीं है, अभी करते हैं सॉल्व। 90 इज नॉट द राइट आंसर इन दिस केस अनफॉर्चुनेटली। कैसे सॉल्व करोगे भाई? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ना। सबसे पहले मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बना रही हूँ, मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बना रही मैम हूँ। मैन 30 kg आएगा ना मैम? 30 भी नहीं आएगा। मैन पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, एक बार ये बताओगे? यस मैम, एक और रोप को एमजे खींच रहा है, लगेगा उसको खींच रही है मैम। और नॉर्मल। मैम एक रोप को खींच रहा है, उसको खींच रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सबसे पहले तो तुमने चलो एमजी बोला तो एमजी लिख देती हूँ। एमजी इज 600 न्यूटन इन दिस केस। 60 Yes, किलो का ma'am. यस बंदा मैम। गिवन है ना। यस मैम। इसके अलावा इस पे नॉर्मल लग रही है। दिस इज दी नॉर्मल, लेट मी से इट इज N1। दिस मैम नॉर्मल इज स्क्रीन एक्टिंग। पॉज हो गई। अच्छा, एक सेकंड बच्चा, चलो अभी काफी टाइम बाद हुई है। हाँ, तो चल जाएगा, इतने में सह लेंगे मैम। अगर हर 2 सेकंड में होगी मैम तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सहना। सही है, आ गया? Yes, ठीक ma'am. है, इसमें Yes, एक ma'am. ये नॉर्मल Yes, ma'am. N1 लग रही है। नॉर्मल N1 इज एक्टिंग बिकॉज ऑफ द वेइंग मशीन। वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है ना बंदा, तो वेइंग मशीन इस पे नॉर्मल लगा दी है। अब बेटा ये जो रोप वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये रोप वाले क्वेश्चन तुम्हें एचसी वर्मा में भी मिल जाएंगे कि बंदर रोप चढ़ रहा है, बंदर रोप चढ़ रहा है, क्या हो रहा है। तो उन क्वेश्चन में तुम्हें करना क्या है कि बंदर अगर रोप चढ़ रहा है तो इसका मतलब है बंदर रोप को नीचे खींच रहा होगा। इसका Yes, मतलब रोप ma'am. बंदे को खींच रही हाँ, है। और रोप बंदे को ऊपर खींच रही होगी। सो द मंकी और द मैन इज अप्लाइंग अ डाउनवर्ड फोर्स ऑन द रोप, एंड द रोप इज अप्लाइंग एन अपवर्ड फोर्स ऑन द मैन which is equals to its tension. Which is equal to its tension. So this will be the kind of thing which you will get here. So yes, this okay? यस मैम मैम। टेंशन में ही लेंगे इसको भी। हाँ, इसको टेंशन ही लेंगे। रोप तो टेंशन ही फोर्स लगा सकती है ना, रोप के अंदर फोर्स ही Yes, तुम्हारी ma'am. टेंशन लगेगी। हाँ, टेंशन एक yes, ma'am. एडजस्टेबल फोर्स है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है उसके अंदर, बट लगेगी तो टेंशन ही ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर इक्वेशन बनाऊंगी, क्या इक्वेशन बन जाएगी? N1 600 plus T must be equal to 600. यस मैम। यस मैम। This is fine. Now Yes, let me ma'am. talk about the weighing machine. Now let me talk about the weighing machine. Now let me talk about the weighing machine कि weighing machine पे क्या फ्री बॉडी डायग्राम बन रहा है, उस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो बेटा वेइंग मशीन की अगर मैं बात कर रही हूँ, वेइंग मशीन तुम्हें मैंने बोल रखा है मासलेस है, लाइट है, तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? एक तो तो मैं डाउनवर्ड normal. डायरेक्शन, डाउनवर्ड Normal. डायरेक्शन में बंदा लगाएगा नॉर्मल, Yes. और दूसरी नॉर्मल लगेगी बिकॉज ऑफ दिस डब्बा इन विच इट इज केप्ट। यस मैम। ये जो डब्बा है वो भी तो इस पे कुछ नॉर्मल लगा रहा होगा ना, यस है मैम। ना? यस मैम। तो उस पे कौन से कलर से बनाए यार? येलो से बना देते हैं। तो उसकी वजह से सपोज एन नॉर्मल लग रही है, तो यार अगर मेरी वेइंग मशीन मासलेस है तो N1 और N इक्वल नहीं हो जाएंगे, Yes, ma'am. है यस ना? मैम। तो यहाँ पर ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि अगर ये वेइंग मशीन मासलेस हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मासलेस हो, तो उसमें जो नॉर्मल रहती है वो सेम ही आ जाती है। जितना बंदा उस पर नॉर्मल लगा रहा है, उतनी ही नॉर्मल वो जो ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारी ग्राउंड वगैरह पे लगा देगी। सही है बेटा, चलूं आगे? यस मैम। ठीक है, अब तीसरी इक्वेशन किसकी बनाएंगे? हम डब्बे की बनाएंगे। अब जो तीसरी इक्वेशन हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो हम डब्बे की बनाएंगे। द बिग बॉक्स, कंसिडर द बॉक्स, कंसिडर द बॉक्स। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द केस ऑफ बॉक्स? अब बॉक्स पे मेरी 3 तरीके से फोर्सेस लग रही हैं। अगर ये मेरा डब्बा है, थोड़ा डब्बा बड़ा बन गया ना, थोड़ा छोटा बनाते ताकि सारी फोर्सेस क्लियरली दिखे। अगर हमारे पास कोई भी ये डब्बा है, सपोज दिस इज माय बॉक्स, अब इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन लग रही है, यस मैम। रोप है ना ऊपर की डायरेक्शन में, और नीचे नीचे की की तरफ डायरेक्शन में वेट। हाँ mg लगेगा। mg कितना है? 300। यस मैम। इस केस में mg मेरा 300 है। और Yes, नीचे ma'am. की डायरेक्शन में ये वेइंग मशीन की वजह से जो नॉर्मल लग रही है वो लगेगी n। हमें पता है कि n की वैल्यू n1 के इक्वल है, तो यहाँ पर एक और फोर्स लगेगी, n1 इज इक्वल टू n, यस है ना? मैम। वेइंग मशीन भी तो पुश करेगी इस डब्बे को नीचे, और अभी हमने देखा है कि वेइंग मशीन जितनी वैल्यू से पुश कर रही है दैट इज इक्वल टू n1 ओनली। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? t इज इक्वल टू n1 प्लस 300। बन गई तुम्हारे पास 2 इक्वेशन।
Yes, दिस इज इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 क्या बनी थी? n1 plus t is equal to 600. तो n1 की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से आंसर आ जाएगा तुम्हारा. yes मैम. मैम 150 आ रहा है. n1 की वैल्यू 150 आ रही है, तो मतलब वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी होगी? 15 किलो. Yes मैम. ठीक है, तो n1 की वैल्यू अगर 150 आ रही है, इसका मतलब है वेइंग मशीन विल रीड 15 kg. इज दिस ओके? समझ में आया ये नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट क्यों यूज कर रहे हैं? Yes. तुम्हारे ऑप्शन में ना लिखा होगा कि भाई 60 kg का बंदा है, तो ऑप्शन में 60 kg भी होगा. कुछ बच्चे उसको ही मार्क करके आएंगे. ठीक है, तो तुम्हें मार्क नहीं करना है. तुम बच्चों को अब समझ में आ चुका है कि 60 kg इज नॉट द राइट आंसर. इज दिस ओके? शुड आई मूव फॉरवर्ड? Yes मैम. चलो, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फाइनल थिंग व्हिच वी वांट टू अंडरस्टैंड इन वेइंग मशीन. ये तुमने मोस्ट प्रोबेबली अपना जब रिलेटिव मोशन, आई थिंक तुम लोगों ने मेरे साथ नहीं पढ़ा था ना. यस मैम, खुशी मैम से पढ़ा है. हाँ, तो रिलेटिव मोशन में भी शायद तुम लोगों ने ये जो लिफ्ट वाला एग्जांपल है वो डिस्कस किया होगा, वरना यहाँ पर भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ. तो अब जो हमारा बंदा है वो एक लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है. अब जो हमारा बंदा है वो लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है. एंड सपोज लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स. सपोज लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स. कर सकती है ना लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड्स? तुम्हें क्या दिक्कत यस है? मैम. लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स. तो इसका अगर मैं आई थिंक स्क्रीन पॉज है, रिफ्रेश कर देती हूँ. ठीक है, अब अगर मैं इस लिफ्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाती हूँ, मतलब एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट के अंदर हमारा एक बंदा खड़ा है, वो एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है, और ये जो लिफ्ट इटसेल्फ है दैट इज मूविंग अपवर्ड्स विद सम एक्सेलरेशन a. So if I make the free body diagram of the person, what all forces are acting on the person? मैम एक तो मैम मैम लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो फोर्स लग रहा और एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है. है. यस मैम. क्या इक्वेशन बन जाएगी? n minus mg must be equal to ma. यस मैम. तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई? m into g plus a. यस मैम. सही है. तो बेटा ये तुम्हारी एक तरीके से जी इफेक्टिव का काम करती है. अगर तुम्हारी लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रही होती है ना, तो तुम्हारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, एक तरीके से वो उसकी एक्सेलरेशन जो होती है लिफ्ट की, वो उसमें ऐड हो जाती है. तो दिस इज योर जी इफेक्टिव इन दिस केस. तो यहाँ पर तुम लोग क्या देख सकते हो कि वेइंग मशीन के अंदर ज्यादा मास आएगा. इस वाले Yes, केस ma'am. में क्या होगा? दैट वेइंग मशीन, इन दिस केस वेइंग मशीन रीड्स more weight. Weighing machine reads more weight than actual. Is this okay? यस मैम. ठीक है. चलो अब आगे चलते हैं. यहाँ पे थोड़ा ये समझ में आ गया that weighing machine will read more weight than actual. Now if I move forward, suppose अब मेरी दूसरा केस ले लो. सपोज हमारी जो लिफ्ट है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रही हो. Suppose now the second case is what? Lift is accelerating in downward direction. Lift is accelerating in downward direction. तो यहाँ पर भी वही सेम एनालिसिस तो करेंगे, यस मैम. है ना. यहाँ पर भी तुम सेम एनालिसिस तो करोगे. लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन, कुछ गलत लिख दिया ना मैंने. लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो अब अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की वजह से क्या होगा? ये तो हमारी लिफ्ट है. लिफ्ट के अंदर ऐसे बढ़िया एक बंदा हमारा खड़ा हुआ है. ये रहा हमारा बंदा. और अब जो हमारी लिफ्ट है वो नीचे जा रही है. तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, कैसे बनेगा? mg प्लस नॉर्मल वेरी गुड. और नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन. यस मैम. तो क्या इक्वेशन आ जाएगी? इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास? mg माइनस n इज इक्वल टू ma. यस मैम. यस मैम है ना. तो यहाँ से अब मेरे पास नॉर्मल की क्या वैल्यू आएगी? m इंटू जी माइनस के. तो मतलब अगर तुम्हारी लिफ्ट नीचे की डायरेक्शन में जा रही होती है, तो तुम्हारी जो नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो कम हो जाती है. ठीक है, तो ये तुम्हारी हो जाती है जी इफेक्टिव. सही है बेटा. इसके ना Yes, ma'am. एक बार इसके मेरे बिटली लिंक में नोट्स देखना, उसमें लिफ्ट वाला प्रॉब्लम मैंने करवा रखा है. तो वहां पर यही जी इफेक्टिव की चीज को यूज करके ना हमने थोड़ा सा पैराबोलिक पाथ वगैरह ये सब जो चीजें हैं वो बना रखी है, कि अगर तुम्हारी बंदा है कोई लिफ्ट में जो कुछ पार्टिकल फेंक दे, तो वो किस तरीके से पाथ फॉलो करेगा. तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं. डू चेक आउट माय बिटली लिंक ताकि वो चीज देख पाओ. तो अब यहाँ पर क्या होगा? वेइंग मशीन जो है, वेइंग मशीन लेसर वेट शो करेगी. यस मैम Weighing machine shows lesser weight than usual.
इज दिस ओके? अब फाइनल सिचुएशन क्या बनती है तुम्हारी इसी केस में? अगर फाइनल सिचुएशन एक और तुम्हें एग्जांपल दूं तो एक सिचुएशन और क्या बन जाती है? लिफ्ट एक्सेलरेट नहीं कर रही है, हाँ एक वेलोसिटी नहीं से ऊपर जा रही है। नहीं नहीं, अब एक्सेलरेशन तो छोड़ो, वो तो एक्सेलरेशन अगर 0 होगी तब तो तुम्हारा वो n इज इक्वल टू mg हो ही जाएगा ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। इसमें अब एक सिचुएशन में क्या बोल रही हूँ, ये लिफ्ट वगैरह जो होती है वो रस्सियों से ही तो टंगी होती है, यस मैम हाँ है ना? ये रस्सी है, ये हमारे पास लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर ऐसे बढ़िया वेइंग मशीन रखी है, उसके ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है। अब शैतानी कर दी है बच्चों ने तो क्या ही शैतानी करी है, ये तो मतलब कुदरत ने शैतानी कर दी, और ये जो रस्सी है वो टूट गई, ये जो रस्सी है वो टूट गई। तो रस्सी के टूटने से क्या होगा बेटा? मैम ये लिफ्ट रस्सी, नीचे जाइए। लिफ्ट नीचे गिरेगी। रस्सी के टूटने से क्या होगा? लिफ्ट नीचे गिरेगी भाई। यस मैम। यस मैम बहुत कितनी तेज होगी। एक्सेलरेशन से गिरेगी? 10 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन। जो मैं उसका वेट जी जी से ही तो गिरेगी ना नीचे। यस मैम। यस तो अब अगर मैं यहाँ पर तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या बनाओगे? ऊपर n है, नीचे mg है, और मैम g से ही नीचे गिर रही है, तो यहाँ हम से जीरो जाएगी फिर तो ड्राइंग मशीन की रीडिंग। वेरी गुड। यहाँ से अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगी mg माइनस n इज इक्वल टू mg बनेगी, मतलब n की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो मशीन जो है वो 0 रीड करेगी। इन दिस सिचुएशन मशीन विल रीड 0 एंड दिस सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन इज नोन एज वेटलेसनेस। इसको और अच्छे से ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, आई थिंक तुमने थोड़ा बहुत इसको 9th या 10th में पढ़ा भी होगा। तो इस तरीके की कंडीशन को वेटलेसनेस कहते हैं। तो ये जो होती है सिचुएशन, दिस इज फ्री फॉल, दिस एंटायर सिचुएशन इज नोन एज फ्री फॉल। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है बेटा, तो अब इसको एक बार क्विकली मैं समराइज कर देती हूँ तुम्हारे लिए। 4 केसेस बनते हैं मेजरली इस सिचुएशन में। वी हैव 4 केसेस। तो पहला केस तो वो है कि बच्चे ने बोला था ना कि मैम वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक्सेलरेशन उस पर नहीं लग रही। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं लग रही तब तो mg विल बी इक्वल टू नॉर्मल। तो पहला केस यही है कि इट इज इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो तुम्हारी 0 है। ठीक है, एक्सेलरेशन तुम्हारी 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 होने से क्या होगा? n की वैल्यू विल बी इक्वल टू mg, है ना? सेकेंड केस इज दैट द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स। तो अभी एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स में हम लोगों ने क्या देखा भाई कि n विल बी इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए, मतलब हमारी जो ग्रेविटी की वैल्यू है एक तरीके से वो जो भी एक्सेलरेशन है उससे बढ़ जाएगी। दिस विल बी माय g इफेक्टिव इन दिस केस, राइट? थर्ड केस वी सॉ दैट द लिफ्ट वाज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। थर्ड केस हमने कौन सा देखा था कि जो लिफ्ट थी वो हमारी इट वाज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। सो व्हाट वाज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? n इक्वल टू 0। जी n माइनस वाज ए। इक्वल टू, नहीं 0 नहीं आ रहा था, 0 आया था फ्री फॉल में, यहाँ पर आ जाएगी g माइनस हाँ ए, यस मैम हाँ है ना बेटा? तो ये हमारी g इफेक्टिव हो जाएगी इसके बराबर, सही है? एंड yes ma'am. फाइनली व्हाट इज हैपनिंग इज फ्री फॉल इज हैपनिंग। फाइनली हमारा फ्री फॉल का सिचुएशन चल रहा है। तो फ्री फॉल में क्या होता है? एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो लिफ्ट की g के बराबर हो जाती है, तो नॉर्मल जो थी वो हमारी 0 आती है ना? तो यहाँ पर एक तरीके से क्या हो गया, दैट g इफेक्टिव की वैल्यू 0 हो गई। इफेक्टिव उस पर कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगी नहीं रही, इसी को हम वेटलेसनेस कहते हैं। इज दिस पार्ट ओके गाइस? मैम इनको रिलेटिव मोशन से भी तो निकाल सकते हैं ना इन सारी हाँ, चीजों को? रिलेटिव मोशन से निकाल सकते हो। रिलेटिव मोशन से मैंने पहले अपनी क्लास में बच्चों को निकलवा रखा है ये वाला चीज से। ठीक है, ये सब कुछ सेम तुम रिलेटिव मोशन से भी निकाल सकते हो कि लिफ्ट की फ्रेम में क्या हो रहा है, ग्राउंड के फ्रेम में क्या हो रहा है, उस तरीके से भी तुम रिलेटिव मोशन से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, बस यहाँ पर हमने फ्री बॉडी डायग्राम से नॉर्मल की वैल्यू निकालनी थी तो वो निकाली। ये जी इफेक्टिव वाली चीज तुम रिलेटिव मोशन से भी प्रूव कर सकते हो। ऑलराइट, तो इतना ही करेंगे बच्चों आज की क्लास में।